नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयता और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की मार की। मौसम का सितम देखने को मिल रहा है हिमाचल में बर्फबारी से तापमान माइनस में पहुंच गया है। लोग घरों में बैठकर भी ठिठुर रहे हैं। ऐसे में लाहौल स्पीति के चंद्रभागा संगम में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। हैरत में तस्वीरें आपको डाल देंगी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। -15 डिग्री तापमान, फिर भी लोग चंद्रभागा नदी के खून जमा देने वाले पानी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी हां, चंद्रभागा नदी, जिसे चिनाब भी कहा जाता है, यहां मकर संक्रांति को ये स्नान होता है और सैकड़ों लोग ठंड की परवाह न करते हुए यहां स्नान करते हैं। चंद्र और भागा के संगम तट पर यह स्नान होता है। माना जाता है कि 5,500 साल पहले यहाँ पर द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था और महर्षि वशिष्ठ की शादी भी यहाँ पर हुई थी। ये तस्वीरें आपको देखकर एक तरीके से हैरानी भी होगी और ठिठुरन भरी इस ठंड में जहां तापमान -15 डिग्री हो, वहां पर आस्था की ये डुबकी कहीं ना कहीं लोगों को कपकपा सकती है। आस्था के साथ साथ हिम्मत भी चाहिए, जरूर कहेंगे। आस्था की इस डुबकी के बीच ये भी बता दें कि -15 डिग्री तापमान है। चंद्रभागा नदी पर तमाम लोग पहुंचते, आसपास सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ों पर आप नजर डालें तो हरे भरे पहाड़ पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। बर्फ से दरअसल आसपास का पूरा हिस्सा ढका हुआ है और चंद्रभागा नदी के बीच लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चलिए, फोन लाइन पर हमारे साथ पर्यटन विशेषज्ञ चंद्रमोहन परशीरा जी जुड़े हैं। चंद्रमोहन परशीरा जी, आपका स्वागत है। और आपसे हम जानना और समझना ये चाह रहे हैं कि हम हिमाचल के पर्यटन की खास तौर पर जब बात करते हैं तो ये तस्वीरें अपने आप में आकर्षक हैं। इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर हमें देश से बाहर या फिर यूं कहें कि रशिया जैसे देशों से देखने को मिल रही थी। आज हिमाचल में ये तस्वीरें। जी, दरअसल 2016 में जब हम लोगों ने चंद्रभागा संगम पर्व मनाना आरंभ किया था इस नदी के किनारे पर जी, तो प्राचीन नदी है, अस्कनी वैदिक काल में कहते हैं और अब चंद्रभागा चिनाब भी लोग इसको कहते हैं जी। तो द्रौपदी की अस्थि विसर्जन द्रौपदी का यहाँ पर हुआ था। तो उसके बाद ही मान्यता है कि लगभग 5,500 सालों से या 5,000 सालों से यहाँ पर अस्थि विसर्जन करते हैं जी। तो संगम पर्व जब हम लोगों ने 2016 में आरंभ किया तो एक बार फिर से चंद्रभागा नदी का जो महात्म्य है और इसका इतिहास है वो दुनिया के सामने आया। और पिछले 3 सालों से यहाँ पर आसपास के जो गोशाल गांव है इसके आसपास का, वहाँ के नौजवानों ने यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन शाही स्नान करना या स्नान करना आरंभ किया। तो एक नई परंपरा यहाँ पर आरंभ हुई है और मुझे लगता है कि जैसे आपने पर्यटन की बात की, तो आने वाले 1 वर्ष के अंदर जब रोहतांग सुरंग का निर्माण पूरा हो जाएगा और पर्यटक एक नई दुनिया में प्रवेश करेगा रोहतांग के पार लाहौल स्पीति में जी, तो ये नदी सभी पर्यटकों को धार्मिक और सांस्कृतिक तरीके से अपने आप में आकर्षित करेगी। गर्मियों में भी, जहां 29 जून को चंद्रभागा संगम पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और सर्दियों में भी जब आप देखेंगे कि अभी लगभग -15 के आसपास में यहाँ का तापमान है, 0 से नीचे जी। और इसमें यहाँ के आसपास के नौजवान डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक सवाल जरूर मन में आ रहा है कि जब बारिश इस मौसम में भी होती है तब भी लोग ठिठुर जाते हैं सर्दी से, और यहाँ पर आसपास बर्फ से ढकी हुई जो पहाड़ियां नजर आ रही हैं, -15 डिग्री तापमान। ऐसे में जब इस ठंडे पानी में डुबकी लगा रहे लोग अपनी आस्था के साथ उतरते हैं तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सवाल ये भी कि स्वास्थ्य के लिए ये डुबकी, आस्था की डुबकी कैसी रहती है? स्वास्थ्य के लिए भी आस्था की डुबकी अच्छी है। उसके लिए मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। एक तो हिंदू परंपराओं के अनुसार ये कहा जाता है कि मकर, जब सूर्य मकर की स्थिति में आता है, जो मकर संक्रांति के दिन जी, तो उस दिन नदियों में अमृत की वर्षा होती है जी। और इसी तरह से जो बौद्ध एक बहुत बड़ा ग्रंथ सूत पिटक है, उसमें ये कहा है कि चंद्रभागा नदी के ऊपर से इसको स्पर्श करके बहने वाली जो हवा है उसमें भी औषधियों के गुण होते हैं जी। तो हजारों सालों की परंपरा है और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के ऊपर यदि अमृत की वर्षा होती है या फिर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यदि यहाँ की बहने वाली हवा औषधियों के गुण लेके आती है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभदायक होगा, हानिकारक नहीं होगा।
बिल्कुल। चंद्रमोहन जी, एक और सवाल ये कि आपने चंद्रभागा नदी के बारे में बात की। ये कहना होगा कि कुछ हिस्से हिमाचल के अभी भी ऐसे हैं जो एक तरीके से लोगों के सामने नहीं है, एक्सप्लोर अभी तक नहीं किए गए हैं। ऐसे तमाम तस्वीरें हिमाचल की शायद आने अभी बाकी हैं। क्या वजह है कि वो अभी तक पर्यटकों से अछूती रही हैं? जहां तक आप हिमाचल के समस्त भूभाग की बात करें तो उसका 24% केवल एक जिला है जिसका नाम लाहौल स्पीति है जी। और जो लगभग 24% का जो भूभाग है, कुछ एक स्थानों को छोड़कर, जो वहां का जो मुख्यालय है या उसके आसपास के 1-2 गांव हैं, उनको छोड़कर ये कहना कोई बुरा नहीं होगा कि लगभग 20% लाहौल स्पीति का जो भूभाग है वो तो पर्यटक की दृष्टि से अभी तक गुजरा ही नहीं है। बिल्कुल। और जैसा कि चंद्रमोहन जी आपने जिक्र किया कि वाकई अभी एक तरीके से जब टनल का निर्माण पूरा होगा तो एक नए हिमाचल के दर्शन पर्यटकों को होंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो -15 डिग्री तापमान में आप देख सकते हैं तस्वीरें, आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो एक तरफ -, डिग्री तापमान में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हैं। हिमाचल यानी हिम का आंचल, और इस बार हुए हिमपात ने प्रदेश को एक बार फिर हिम यानी बर्फ से ढक दिया है। प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है और पहाड़ी इलाकों का दूसरी जगहों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। शिमला से लेकर मनाली तक, चंबा से लेकर लाहौल तक, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर ही नजर आ रही है। मौसम ने ऐसी करवट बदली कि वादियां बर्फ से ढक गई। पहाड़ी इलाकों में जमकर हिमपात हो रहा है, चोटियां बर्फ से ढक गई हैं, जबकि मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है। ये बर्फबारी अपने साथ आफत भी खूब लाई है। घाटी में रात का तापमान -18 से -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है, जबकि पारा दिन को भी 0 से नीचे ही चल रहा है। नदी नाले जम चुके हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। पहाड़ी इलाकों का बाकी प्रदेश और देश से संपर्क कट चुका है। सड़कें बर्फ के नीचे दब गई हैं और छोटे या बड़े सभी वाहनों के पहिए थम गए हैं। स्थानीय लोग इस कड़ाके की सर्दी में पैदल चलने को मजबूर हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि स्पीति घाटी इस तरह की बर्फबारी देख रही हो। प्रदेश का यह हिस्सा बर्फबारी के चलते हर साल कई महीनों तक समूचे देश से कटा रहता है और इस बार हुई बर्फबारी ने लोगों की दिक्कत और बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो शिमला में भी बर्फबारी हो रही है, पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं और बर्फ में जमकर मस्ती कर रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप ने। राजधानी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। इस वक्त अगर मैं आपको आलम यहाँ पे दिखाऊं, लगातार जो बर्फबारी है शिमला में जारी है और आप देख सकते हैं कितने ज्यादा यहाँ पर लोग हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस स्नोफॉल को, क्योंकि काफी लंबे अरसे से इस चीज का इंतजार था। पर्यटकों की बात करें चाहे स्थानीय लोगों की बात करें, शिमला को इस तरह से बर्फ की सफेद चादर में सब लोग इंतजार कर रहे थे। इस तरह से देखने में काफी ज्यादा एंजॉय जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ कुछ पर्यटक यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं किस तरह का एक्सपीरियंस इनका रहा और शिमला में बर्फबारी देखकर इन्हें कैसा लग रहा है। जी जी, कहाँ से आए आप? हम हैदराबाद से। स्नो गिर रही है, कैसा लग रहा है आपको? इससे पहले कोई बर्फबारी होते हुए देखी? नहीं, इससे पहले कभी नहीं देखी, पहली बार आए हैं हम आज यहाँ पे शिमला में। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मॉल रोड में काफी अच्छा लग रहा है, बर्फ पूरी भरी हुई है, टूरिस्ट पूरे घूम रहे हैं। सो इट्स अ गुड लाइक। अब आप बताइए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ? फुल मस्ती के साथ में एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और काफी लंबे समय से इंतजार था स्नोफॉल का, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। आपने इमेजिन किया था कि इतनी बर्फबारी यहाँ पर देखने को, क्योंकि कंटिन्यू सुबह से स्नोफॉल हो रहा है? नहीं, इमेजिन तो नहीं किया था, पर ये लकीली बहुत बढ़िया स्नोफॉल देखने को मिल गया। तकरीबन सवेरे शुरू है। आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से। कैसा लग रहा है आपको स्नोफॉल और लाइव स्नोफॉल आपको देखने को मिल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी ऐसे बर्फबारी होते देखी? इससे पहले 3 बार। 3 बार? शिमला में ही? शिमला में। जी
इतनी फर्स्ट टाइम हुई है, इतनी पहले हुई है, बहुत कम हुई थी जब आते थे, लेकिन इस बार फुल मस्ती कर रहे हैं, फुल मजा आ रहा है। हम 3 दिनों से रुके हैं ये स्नोफॉल देखने के लिए, बहुत मजा आ रहा है, फुल मस्ती, बहुत एंजॉय हो रहा है। आप बताइए कैसे लग रहा है? वो तो तैयारी में है पूरा स्नोमैन बनाने के लिए, हमें बहुत मजा आ रहा है। ये तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर पर्यटक है काफी ज्यादा इन्हें मजा आ रहा है, क्योंकि इस तरह का जो नजारा है काफी लंबे समय से इसके लिए वेट कर रहे थे। और मौसम की अगर हम बात करें, आज पूरा दिन भर मौसम ऐसे ही रहने वाला है और 26 तारीख तक जो मौसम वो खराब रहेगा। और मौसम विभाग की तरफ से आज जो अलर्ट है वो जारी रहेगा और जिसके लिए प्रशासन भी काफी ज्यादा मुस्तैद है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और इस तरह का जो नजारा है लगातार इसी तरह से देखने को मिलेगा। और जितनी भी आने वाले समय की अगर हम बात करें, तापमान काफी ज्यादा कम है और पर्यटकों के ऊपर इसका असर ज्यादा जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन लकी वर्मा के साथ नरेशमा कश्यप, न्यूज़ 18 शिमला। तो बर्फबारी में मस्ती की तस्वीरें आपने देखी। बर्फबारी की वजह से परेशानी भी हो रही है, वो भी आपको बता दें कि बर्फबारी की वजह से रास्ते जाम हो गए हैं, गाड़ियां सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रही हैं। तमाम परेशानी पर्यटकों को झेलनी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। इस वक्त मैं राजधानी शिमला में हूं, यहां पर भी बर्फबारी हो रही है। सुबह से हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन अब जो है बर्फबारी का दौर तेज हो गया है, लगातार बर्फ गिर रही है और मार्ग जो है वो कह सकते हैं कि बाधित हो चुके हैं पूरी तरह से। जिला मुख्य मार्ग की बात करें तो वो भी बाधित हो चुका है। इस वक्त हम राज्य सचिवालय के साथ लगते जिला मुख्य मार्ग में हैं। आप देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है, क्योंकि वाहन स्किड हो रहे हैं जिस तरह से बर्फबारी का दौर चला हुआ है। और यही हालात शिमला के जो ऊपरी क्षेत्र है, चाहे ठियोग रोड हाटकोटी मार्ग की बात करें तो इस मार्ग में भी ये मार्ग भी बाधित चल रहा है इस वक्त। और नेशनल 5 है ये, और नगर निगम शिमला के दायरे में जो संपर्क मार्ग हैं वो भी फिलहाल बाधित चल रहे हैं। रुक रुक कर यहाँ पर हालांकि वाहन कुछ चल भी रहे हैं, जैसे 4x4 वाहन है वो तो चल पा रहे हैं, लेकिन जो बाकी वाहन है वो नहीं चल पा रहे हैं। ऐसे ही हालात हिमाचल प्रदेश के और क्षेत्रों के भी है। लाहौल स्पीति की बात करें तो शेष दुनिया से पूरी तरह से संपर्क कर चुका है, यहाँ सभी मार्ग बाधित है। जो चंबा का पांगी क्षेत्र है यहाँ के भी यही हालात है, और इसी तरह से जो कुल्लू का इलाका है यहाँ पर भी जो ऊपरी क्षेत्र है यहाँ पर मार्ग बाधित है। तो ऐसे में अब उम्मीद की जा सकती है कि ये मार्ग जो बंद चल रहे हैं ये जल्द से जल्द बहाल होंगे। हालांकि इंतजार किया जा रहा है कि बर्फबारी जो है वो रुक जाए तो उसके बाद जो है मार्ग बहाली का काम शुरू किया जाए, लेकिन पर्यटकों को भी और आम लोगों को भी इससे दिक्कतें जो है जरूर पेश आ रही है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए कैमरामैन दीपक राणा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।